हम प्लान के ऊपर बात करेंगे आज, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि हमने जिस किसी गेस्ट को, जिस किसी पर्सन को, हमारे मित्र को, हमारे गेस्ट को, हमारे प्रोस्पेक्ट को हमने बहुत ही ज्यादा ग्रेविटी और बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ में रेडी कर दिया था इनविटेशन के अंदर। बहुत ही ग्रेविटी के साथ, बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ। और इनविटेशन जहां पर सीधा समझाया गया कि वहां हमें हमारे प्रेजेंटेशन का कोई नेचर नहीं शेयर करना, कोई प्लान से रिलेटेड बात नहीं करनी, कोई नाम नहीं लेना, कोई जीरो डिटेल हमें मतलब रखनी होती है इनविटेशन में, राइट। लेकिन अब वो बंदा जानने के लिए पूरा रेडी है, क्यूरियस है, और वो आपके सामने आकर के बैठ गया है। प्रॉपर टाइम और जगह फिक्स करके आप उसके साथ में बैठ गए हो और अब आप उसका प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ठीक है। प्रेजेंटेशन का मतलब है 100% नॉलेज उसके साथ में शेयर करना हमारे बिजनेस के बारे में। 100%। इनविटेशन तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, क्यूरियोसिटी तो क्रिएट करनी है तो कोई भी कर लेगा। लेकिन प्रेजेंटेशन वही व्यक्ति कर सकता है, प्रेजेंटेशन वही व्यक्ति कर सकता है जिसको 100% नॉलेज है। क्योंकि प्रेजेंटेशन का मतलब ही ये है कि आप अपने बिजनेस के बारे में किसी भी व्यक्ति के साथ में 100% जानकारी साझा करना, जानकारी उस तक पहुंचाना। अब अगर आपको 100% नॉलेज है ही नहीं, तो सबसे पहले आप प्रेजेंटेशन दे कैसे पाओगे? तो सबसे पहले आपको अपने बिजनेस की 100% जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन जहां आप देना शुरू कर दिए तो सामने वाला किसी भी टाइप का सवाल कर सकता है। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क, वो पूछ सकते हैं आपसे किसी भी टाइप का, और आपको एक प्रॉपर रिप्लाई, एक प्रॉपर सेटिस्फाइड आंसर आपको देना ही चाहिए, देना ही होगा। तो आपको 100% जानकारी लेनी चाहिए, पहला पॉइंट यही है, राइट। सेकंड, प्रेजेंटेशन यानी कि हमारी जानकारी साझा करने के हमारे पास में 2 से 3 अलग अलग तरीके हैं। कुछ जेन्युइन तरीके हैं, कुछ शॉर्टकट है, और कुछ मजबूरी में किए गए हैं, इजाद किए गए हैं, ये मान लीजिए। प्रेजेंटेशन देने के जो तरीके हैं वो क्या है, मैं बताता हूं। पहला और सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन तरीका, आई लाइक दैट, आई लाइक दैट। और मैंने इस पे बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, और शायद आज जो भी चीजें हैं वो शायद उसी की वजह से हैं। पहला तरीका है 1-to-1 ऑफलाइन प्रेजेंटेशन। 1-to-1 ऑफलाइन प्रेजेंटेशन करना ही चाहिए और करना आना ही चाहिए। सेकंड तरीका, सेकंड तरीका 1-to-1 जूम प्रेजेंटेशन। 1-to-1 जूम प्रेजेंटेशन, 1-to-1 जूम प्रेजेंटेशन। और थर्ड, थर्ड तरीका, तीसरा तरीका, ऑफलाइन ग्रुप प्रेजेंटेशन। ऑफलाइन ग्रुप प्रेजेंटेशन, ऑफलाइन ग्रुप प्रेजेंटेशन, जिसको हम बोर्ड मीटिंग भी बोलते हैं, जिसको हम बोर्ड मीटिंग भी बोलते हैं, बोर्ड मीटिंग। और उसके बाद में चौथा तरीका, ऑनलाइन, ऑनलाइन जूम मीटिंग, ऑनलाइन ग्रुप मीटिंग, प्रेजेंटेशन ग्रुप मीटिंग, जो हमारी होती है वीक में 3 बार। ये सारे के सारे प्रोफेशनल और सही तरीके हैं प्रेजेंटेशन देने के, और इनको देने के तरीके अलग अलग हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा जो लोग कॉल पे प्रेजेंटेशन कर देते हैं, मिलके बिना डायरी पेन की प्रेजेंटेशन कर देते हैं, ये सब गलत तरीके हैं, ये सब शॉर्टकट हैं, ये सब मतलब ना करो तो ज्यादा बेहतर है। बिना इनविटेशन अचानक कोई मिल गया और अचानक बैठ करके उसको प्लान दे दिया,
ये भी गलत तरीका है। चाहे आपने डायरी पेन से दे दिया, चाहे स्लाइड से दे दिया, लेकिन वो भी गलत तरीका है। विदाउट इनविटेशन, विदाउट ग्रेविटी एंड क्यूरियोसिटी, विदाउट विदाउट अर्लियर फिक्स टाइम एंड प्लेस किया गया प्रेजेंटेशन ना के बराबर है। हाँ, आपने पहले कोई बात नहीं करी, पहले कोई क्यूरियोसिटी क्रिएट नहीं करी, पहले कोई आपके बीच में बॉन्डिंग नहीं है, आपने उसके साथ में कोई टाइम डिसाइड नहीं किया, आपने उसके साथ कोई प्लेस जगह डिसाइड नहीं करी, और अचानक रैंडम मिल करके आपने कितना ही बढ़िया प्रेजेंटेशन उसको दे दिया शुरुआत में तुरंत। तो कितना ही बढ़िया प्रेजेंटेशन आपने दे दिया, चाहे भले हमने ऑन लैपटॉप स्लाइड से दे दिया हो, चाहे आपने डायरी पेन पे पूरा 1 घंटा समझा दिया हो, लेकिन उस प्रेजेंटेशन का भी कोई मतलब नहीं है। अब हम आते हैं वापस पॉइंट नंबर 1 के ऊपर, एक्सप्लेनेशन के ऊपर। इन चारों प्रेजेंटेशन के अंदर जो चारों तरीके मैंने, जो प्रोफेशनल सही तरीके मैंने बताए हैं, इन प्रोफेशनल चारों तरीकों के अंदर कुछ ऐसी कॉमन बातें हैं जिसके ऊपर हम अभी कॉमन रूप से बात करेंगे, ठीक है। लेकिन उन चारों के ऊपर कॉमन रूप से बात करने से पहले मैं थोड़ा सा इन चारों को थोड़ा स्पेसिफाई करना चाहता हूं, और व्हाई व्हाई वी कैन यूज दैट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इन 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 आवर वर्क, हम इसके ऊपर बात करेंगे। हम हमारे काम के अंदर इन चारों तरीके की प्रेजेंटेशन को हमें यूज करना चाहिए। और एक बात जो हम जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, हमने कुछ रूल, कुछ तथ्य हम लोगों ने सीखे, और वहां मैंने एक चीज बताई आप लोगों को कि कब कौन कहाँ कैसे हमारे साथ में ज्वाइन हो जाए हमें पता नहीं होता। ये हमारे बिजनेस का नेचर है, ये हमारे बिजनेस का नेचर है, ये मान लीजिए आप, प्रकृति है ये हमारे बिजनेस की, कि कब कौन कहाँ कैसे ज्वाइन हो जाए हमें पता नहीं। इसलिए हमने, और यकीन मानना, हमारे बिजनेस की एक बड़ी खास बात है, अलग 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 प्रकार के लोगों को, अलग अलग प्रकार के लोगों को हम यहाँ पर मिलते हैं, मीटिंग्स करते हैं, तो हमें अलग अलग तरीके से उन तक अपनी बात पहुंचाना भी आना चाहिए। सारे लोग एक जैसे नहीं होते, कहते हैं ना, रही मन इस संसार में भांति भांति के लोग, लोग अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन हम प्रेजेंटेशन एक ही तरीके से देते हैं, तो फिर वो प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए हमें अकॉर्डिंग टू गेस्ट, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अगर हम प्रेजेंटेशन देंगे तो वो प्रेजेंटेशन हमारा सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन होगा, सबसे बेस्ट, ठीक है। सेकेंड, अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आप सिंगल सिंगल टाइप ऑफ चीजों के ऊपर आप काम करोगे, आपको बड़े रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन आप मल्टीटास्किंग करोगे, आप मतलब अलग अलग तरीके, जितने तरीके बताएंगे उन सभी तरीकों पे अगर आप लोग काम करोगे तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं आज, तो चलो प्रेजेंटेशन पे ही इसका एग्जांपल ले लेते हैं, कि अगर हम, देखो, प्रेजेंटेशन करने के 4 तरीके हैं, लेकिन हम प्रेजेंटेशन सिर्फ एक ही तरीके पर डिपेंडेंट है, तो हम बड़ा नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारी प्रेजेंटेशंस अगर अलग अलग चारों तरीके का यूज करके हो रही है, दैट मीन हम सभी तरीके यूज कर रहे हैं, और सभी तरीके यूज करके हम बड़ा रिजल्ट निकाल सकते हैं। इनविटेशन के भी बहुत सारे तरीके हैं। कोई व्यक्ति एक ही तरीके से लगा रहता है इनविटेशन, मतलब हर एक ही तरीके का इनविटेशन जानता है बस, वो कभी बड़े रिजल्ट नहीं निकाल पाएगा। लेकिन जो अलग अलग तरीके के इनविटेशन यूज करेगा वो उसको बड़े रिजल्ट मिलेंगे। तो यानी कि मल्टीपल चॉइसेस हमारे पास में होनी चाहिए, और मल्टीपल तरीकों से हमें काम करना आना चाहिए, तभी हम एक बड़े रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। वो सारे मल्टीपल तरीके जो कि हमारी अप्लायंस ने हमें बता रखे हैं, और जिसको पिछले न जाने कितने सालों से डुप्लीकेट करते आया है हमारा ये सिस्टम, हमारे ये बिजनेस। सो पहला, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आपको इन चारों तरीकों को यूज करना चाहिए। पहले तरीके की हम बात करते हैं ऑफलाइन प्रेजेंटेशन। ऑफलाइन प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है, आप चाहे कॉल से चाहे मिलकर के कैसे भी, आपने एक बार उसकी प्रोस्पेक्टिंग करी, इनविटेशन करिया, उसको रेडी किया, और उसको मिलने के लिए आपने कहीं पर एक जगह मिलाया, आप उसके साथ में 1 to 1 आपने मुलाकात करी। मुलाकात आप कैसे पे कर सकते हैं? मुलाकात आप कोई
नॉइज फ्री इन्वायरमेंट में कर सकते हैं। हालांकि वो क्या कंडीशंस होनी चाहिए इसके ऊपर भी मैं डिटेल से एक बार में ही बात कर लूंगा, बार बार नहीं बात करूंगा। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूं कि आप सभी लोगों को ऑफलाइन ऑफलाइन प्लान जरूर करने चाहिए, ईच एंड एवरी पर्सन को करने चाहिए। हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, ठीक है। मुझे पता है अधिकतर लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन ज्वाइन हुए हैं और उन्हें लगता है कि सिर्फ ऑनलाइन ही काम करना चाहिए। मैंने कहा ना, सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंड रह करके आप बड़ा नहीं कर सकते। तो आज मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं कि अपने काम को ऑफलाइन भी जरूर कीजिए। हाँ, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन का हम लोगों को मिश्रण करना चाहिए। चाहे 20-80 का रेशियो रखो, चाहे 20-80 का रेशियो रखो, 20 ऑफलाइन रखो, 20% ऑफलाइन, 80% ऑनलाइन रखो, चाहे 50-50 रखो, तो दैट एंड ऑल गुड। 50-50% ऑल गुड। 50% ऑफलाइन एंड 50% ऑनलाइन, वेल, वेरी गुड। दिन डिसाइड कर सकते हो चाहो तो ऑफलाइन प्रेजेंटेशन करने के, क्योंकि ऑनलाइन तो ऑलवेज करने के रेडी हो आप, ऑलवेज अपने सामने सिस्टम रखा हुआ है। लेकिन डिसाइड करो वो कुछ दिन जिसमें आप ऑफलाइन मीटिंग्स भी करो, और करना ही चाहिए। बहुत सारे लोग सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं आज उन लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि पूरा एक तरीके पे डिपेंड मत होइए, ऑफलाइन मीटिंग्स भी जरूर कीजिए, और करना ही चाहिए। 1-to-1 डायरी पेन पर किए हुए प्रेजेंटेशन से जितने रिजल्ट कन्वर्ट होते हैं उतने रिजल्ट ऑनलाइन से कन्वर्ट नहीं होते। आई गारंटी यू, मैंने काम किया हुआ है। मैंने ऑफलाइन के अंदर काम करके भी 1,000 लोगों की प्रोडक्ट बेस के अंदर 1,000 लोगों की टीम मैंने तैयार करी हुई है। 1,000 लोगों का नेटवर्क मैंने बनाया हुआ है ऑफलाइन सिस्टम के अंदर काम करके। और करीब आज 400 लोगों से ज्यादा का नेटवर्क ऑनलाइन वर्क करके भी मैं बना चुका हूं। तो मैंने दोनों तरीकों से काम किया है। दैट टाइप ऑफ, मैं आज एज अ प्रूफ आप इस बात को बोल रहा हूँ। विजय पाल सर जिनको आप 2.5 करोड़ की इनकम पे देखते हो, गोविंद सर जिनको आप 2.5 करोड़ की इनकम पे देखते हो, वो 80% काम ऑफलाइन करते हैं। 80% टाइम, 80% काम उनका ऑफलाइन में है, 20% वो ऑनलाइन करते हैं। मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो एटलीस्ट लगभग लगभग 50-50 है मेरा। 50-50, 50-50। अधिकतर जो मेरी डायरेक्ट्स हैं, अधिकतर मेरी जो डायरेक्ट हैं वो ऑफलाइन सेगमेंट से आई हुई है। ऑफलाइन डायरी, 1-to-1 डायरी पेन पे आई हुई ज्वाइनिंग्स हैं। सो 1-to-1 प्लान जरूर देना चाहिए आप लोगों को। 1-to-1 प्लान देने पर आप लोगों को ना सिर्फ उससे लॉजिकली, इनफैक्ट आप इमोशनली भी उसके साथ में कनेक्ट होते हो। इमोशनली भी आप उनके साथ में कनेक्टेड होते हो, और वहां पर ज्वाइनिंग्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। मेरी गारंटी है, आप 100 प्रेजेंटेशन ऑनलाइन जूम के ऊपर 1-to-1 दे दीजिए और 100 प्रेजेंटेशन आप डायरी पेन के साथ में दे दीजिए। आई गारंटी यू, डबल ज्वाइनिंग आएगी ऑफलाइन में, डबल। आपको कुछ अपना समय, कुछ इस तरीके का अपने आप को तैयार करना चाहिए कि आप ऑफलाइन मीटिंग्स भी कर सको। वेल एंड गुड, पहला ट्राई। दूसरा, जो लोग दूर हैं, जो हमारे आसपास नहीं है, जिनसे हम नहीं मिल सकते हैं, उन लोगों के लिए हमें यूज करना चाहिए पर्सनल जूम ट्रेनिंग सेशन, सॉरी जूम सेशन को, जूम प्रेजेंटेशन सेशन को, जूम प्रेजेंटेशन सेशन को। ऑफलाइन प्रेजेंटेशन बिना डायरी पेन के नहीं हो सकता, और मोबाइल में इंटरनेट भी होना जरूरी है। और सेकंड, जूम प्रेजेंटेशन बिना स्लाइड के नहीं हो सकती, बिना स्लाइड के नहीं हो सकती। स्लाइड होनी चाहिए, ऐसा नहीं जूम पे आ गए और वैसे धड़ 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 बैठ के प्लान दिखा दिया, नो। जूम प्रेजेंटेशन विदाउट स्लाइड नहीं हो सकती, होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा, आप अपने किसी निजी आवास पे, निजी घर पर, या आप अपने आसपास की किसी कोचिंग सेंटर को बुक करके और वहां पर 2, 5, 10, 15, 20 लोगों को संडे के दिन या अदर वीक डेज में या कोई भी हॉलीडेज पे, जब पॉसिबल हो, 4 लोगों को, 5 लोगों को, एटलीस्ट 6 लोगों को, 7 गेस्टों को आप एक साथ, जैसे मान लीजिए आपके ऑफलाइन के अंदर 2-3 गेस्ट हैं, 2-3 दोस्त हैं आपके साथ में, 2-3 लोग ज्वाइन हो चुके हैं मान लीजिए, तो उन दोनों तीनों के साथ मिलकर के उनके 2-2, 3-3 गेस्ट और 1-2 गेस्ट आपके, ऐसे करके 5-7 गेस्टों को इकट्ठा करके आप लोगों को बोर्ड मीटिंग भी जरूर करनी चाहिए। बोर्ड मीटिंग के भी एक अलग ही प्रभाव है। बोर्ड मीटिंग के अंदर भी आप 1-to-1 इंटरेक्ट कर पाते हो सभी लोगों के साथ में। और जब वो वहां पे 5-7 और लोगों को काम करते हुए देखते हो, और वो जो 2 लोगों ने आपके साथ में ज्वाइन किया हुआ है, वो 2 लोगों की लाइव टेस्ट मनी जब आप वहां पे करवाते हो कि उन्होंने ज्वाइन किया और उन्होंने यहाँ पर पैसा कमाया, इनकम करी, जब लाइव टेस्ट मनी होती है 2-3 लोगों की, और उसके बाद में 5-7-8 गेस्ट वहां पर बैठे होते हैं, यकीन मानना दोस्त, वहां पर ज्वाइनिंग्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसी
कई सारी कोचिंग सेंटर्स को बुकिंग कर करके, कोचिंग सेंटर बुक कर करके हमने जयपुर में और कोटा के अंदर बहुत बहुत ज्वाइनिंग्स निकाली है, बहुत काम निकाले। आप लोगों को भी अपने नियर बाई के अंदर कुछ ऑफलाइन वर्क अपना स्टार्ट डेवलप करना चाहिए, पहले 1-to-1 प्रेजेंटेशन करके, और उसके बाद में फिर थोड़ा अपना बोर्ड मीटिंग्स के ऊपर भी आपको अपना काम लेके जाना चाहिए। जो लोग बोर्ड मीटिंग के ऊपर अपने काम को लेके चले जाएंगे ऑफलाइन के अंदर, वो लोग भी जबरदस्त गजब पे काम करेंगे। मार्कर और व्हाइट बोर्ड लेके आना है और कुछ नहीं करना। जहां चाहो एक खाली रूम के अंदर बैठ करके आराम से बोर्ड मीटिंग कर सकते हो आप अपने घर पे, या किसी के एक पर्सनल जगह पर, पर्सनल स्पेस किसी के घर पर क्रिएट करके, किसी एसोसिएट के अपने घर पे पर्सनल रूम के अंदर अपना बोर्ड लगा करके, अपना मोबाइल रख करके, और आराम से आप 7 लोगों को नीचे बिठा करके और आराम से वहां पर बोर्ड मीटिंग कर सकते हो। और क्लासरूम बुक करके करो तो देट वेल एंड गुड, वेल एंड गुड, करना ही चाहिए। हमने किया है, हमने किया है, इसलिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट। अच्छा हाँ, गोविंद सर ऑफलाइन प्लान की ज्वाइनिंग है। विजय सर ऑफलाइन प्लान की ज्वाइनिंग है। मेटावेल के अंदर बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बेस की बात नहीं कर रहा, पुराने समय की बात नहीं कर रहा, मेटावेल की बात कर रहा हूँ। मेटावेल के अंदर गोविंद सर, विजय सर ऑफलाइन प्लान की देन है, डायरी पेन की। दिनेश सर, दिनेश सर भी डायरी पेन की ज्वाइनिंग है। रविकांत सर, ये भी डायरी पेन की ज्वाइनिंग है। यूवी सर, ये भी डायरी पेन की ज्वाइनिंग है। रोशन सर डायरी पेन से ज्वाइन किए हुए हैं। पवन जी डायरी पेन से ज्वाइन किए हुए हैं। हमारे एक और पवन जी हैं, डायरी पेन से उदयपुर जाकर के बैठा करके ज्वाइन करा के आए। ऑफलाइन में जाकर के इतना दूर जाके प्रेजेंटेशन किया, इतना दूर जाके ट्रेवल करके ट्रेन से जाकर के ऑफलाइन, डायरी पेन पे, जूम पे नहीं सेट किया, ऑफलाइन में जाके किया। रामगंज मंडी वाली टीम हमारी, कुलदीप जी, राम स्वरूप जी, ऑल ऑल आर द डायरी पेन ज्वाइनिंग। अमित सर डायरी पेन की ज्वाइनिंग। आपकी दिग्गज बड़ी अपलाइनों के नाम बता रहा हूँ, सब डायरी पेन की ज्वाइनिंग सही है, सब डायरी पेन से ज्वाइन किए हुए लोग हैं। हम डायरी पेन पे क्यों नहीं है? नहीं, हम 20% तो लेके जा सकते हैं ना। हमें करना चाहिए, हमें धीरे धीरे ऐड करना चाहिए। जिनके लिए पॉसिबल नहीं है, उन लोगों को, जिनको आदत में नहीं है, उनको भी करना चाहिए। एंड ऑनलाइन का फायदा यह है कि आप कम समय में ज्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ऑनलाइन का बेनिफिट ये है। तो उसमें फिर आपको 1-to-1 जूम पे मीटिंग्स करनी चाहिए। अच्छा, स्लाइड विद स्लाइड करनी चाहिए। फोर्थ जो चीज मैंने बताया, ग्रुप प्लान मीटिंग जूम के ऊपर, वो अक्सर हमारी अप्लायंस करती है, आपकी अप्लायंस करती है, राइट। सप्ताह में 3 बार हमारी मीटिंग्स होती है। उस मीटिंग का जो महत्व है वो होता है माहौल देना, एनवायरमेंट क्रिएट करना। सामने वाले को बहुत सारे लोग वहां पर दिखते हैं। सीनियर अप्लायंस प्रोफेशनल वे में प्रेजेंटेशन को डिलीवर करती है। टेस्टमोनियल्स वहां पे होते हैं, माहौल एनवायरनमेंट मिलता है। लेकिन उस प्रेजेंटेशन का एक बेहतरीन प्रारूप ये है, उस प्रेजेंटेशन का बेहतरीन यूटिलाइजेशन ये है कि आप पहले अपने गेस्ट को 1-to-1 प्लान दिए हुए हो, चाहे ऑफलाइन में चाहे ऑनलाइन में। आपने अगर 1-to-1 उसको प्लान दिया हुआ है, 1-to-1 उसको समझाया हुआ है, देन उसके बाद में जाकर के आप उसको उस मीटिंग में बिठाएं। अगर पहले आपने उसके साथ में 1-to-1 डिस्कशन करके प्रेजेंटेशन नहीं दिया है, और डायरेक्टली आप अगर वहां के लिए इनवाइट करते हो, तो उन ज्वाइनिंग के चांसेस कम होते हैं। या फिर मान लीजिए बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा सेटअप आपने कर दिया है, बहुत अच्छी बातचीत आपके बीच में हो चुकी है, आप उसको डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट करवा चुके हो, और बहुत अच्छे डिटेलिंग्स में बात हो चुकी है आपके। अधिकतर प्रेजेंटेशन के बाद में बचे हुए ऐसे लोग हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, इतने प्रेजेंटेशन आपके पास में आ रहे हैं कि आप उनको कवर अप नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे लोगों को प्रॉपर फुल्ली रेडी करके और आप मीटिंग में बिठा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैक्सिमम आप सिर्फ डिपेंडेंट हो जाते हो कि सिर्फ बस ठीक है अपलाइन की मीटिंग में ही बिठा दूं और उसी से ज्वाइनिंग्स आ जाएं, उसी से रिजल्ट्स आ जाएं, तो आपका रेशो उतना बेहतर नहीं होगा। आपके रेशो को बेहतर करने का तरीका बता रहा हूं कि प्रेजेंटेशन करके ऐसे वीकली सेशन के अंदर लोगों को जरूर आप लोग बिठाया करें। ठीक है, इन चीजों का आप लोग ध्यान रखें। और उसके बाद में एक शॉर्टकट है कि ऐसे लोग, जिन लोगों को प्लान, देखो प्लान देना सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन में प्लान देना सीख सकते हैं। अभी भी मैं कुछ चीजें बताऊंगा आप लोगों को। और जो लोग प्रेजेंटेशन सीखना ही नहीं चाहते,
उनका देखो कुछ नहीं हो सकता, फिर वो शॉर्टकट ही यूज करेंगे। सीखना ही नहीं चाहते, कर ही नहीं रहे। इतने दिन हो गए उनको, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया बिजनेस ज्वाइन किए हुए। 1 महीना होने के बाद में भी अगर आपको प्लान देना के कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आप प्लान नहीं दे रहे, दैट मीन आप या तो हमारी प्लान मीटिंग में नहीं हो, या आपने प्लान मीटिंग्स जो हमने सिखाई है उसके आपने नोट्स नहीं बनाए, आपने उनकी प्रैक्टिस ही नहीं करी है। आप स्लाइड लेकर के मोबाइल में कभी बैठे ही नहीं हो अपने साथ 1 घंटे, आपने अपने तकिए को कभी 10 बार प्लान दिखाया ही नहीं है। मैंने कहा ना, मैंने तो मेरे तकिए को भी खूब प्लान दिखाया है। और हमारे जो पेट एनिमल थे, पालतू जानवर, जो मैं कई बार मैंने एग्जांपल दिया, मैं तो उनको प्रेजेंटेशन दे दे करके प्रैक्टिस कर करके मतलब मैंने सीखा है। तो मतलब आप लोगों ने या तो प्रैक्टिस नहीं करी है, और जिन्होंने ये सारे काम किए हैं उन्हें प्लान देना आता है, उन्हें शॉर्टकट की जरूरत ही नहीं है। वो ऐसे ही प्लान देंगे जैसे मैंने बताया अभी 4 प्रोफेशनल तरीकों से। बट जिनको फिर नहीं आता उनका क्या करें? उनके लिए एक शॉर्टकट है, बट सच बता रहा हूँ वो सिर्फ शॉर्टकट ही है, उसका इतना बहुत ज्यादा रेशो नहीं है, इतना बेहतर रेशो नहीं है उसका। और वो तरीका है रिकॉर्डेड जूम सेशन। हम लोगों ने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, उसका लिंक उठाओ और वो मीटिंग प्रोवाइड कर दो। भाई कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, कहते हैं ना मामा से तो अंधा काना ही अच्छा, अंधा मामा ही अच्छा है। भाई जिसके मामा ना हो उसके लिए तो अंधा मामा भी ठीक है कि नहीं? तो वो वाला एग्जाम्पल, कि फिर वो व्यक्ति क्या करें, प्रेजेंटेशन के लिए अपनी वीडियो स्लाइड्स को इस्तेमाल कर लें, वीडियो स्लाइड को यूज कर लें। ठीक है, चलो। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि प्रेजेंटेशन 1 to 1 करना क्यों जरूरी है। ठीक है, इसके ऊपर हम, हमारे पास में कुछ थोड़े से टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो पहली बात तो ये है कि जब हम 1 to 1 किसी भी पर्सन के साथ में इंटरेक्ट होते हैं तो उसको जो बिजनेस है ना वो बड़ी क्लियरिटी से समझ में आता है, बड़ी क्लियरिटी से उसको बिजनेस समझ में आ जाता है। राइट। अगर उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कोई चीज अगर उसको ऐसा लगता भी है तो उसके फेस के हाव भाव से भी हम समझ जाते हैं, और हम उसको उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं उसके साथ में डील कर पाते हैं। ठीक है। हम हमारी जो सर्विसेज हैं, और हमारा, क्योंकि हम हमारे पास में हमें पता होता है कि जो हमारा जो सामने वाला पर्सन है वो हमारे को कितने टाइम सुन सकता है, देख सकता है। मीटिंग्स और उन चीजों के अंदर ऐसा होता है, ग्रुप मीटिंग्स के अंदर, कि बंदे के पास में कम समय है। हम हमारी मीटिंग्स 40 मिनट की है, या वो बहुत सारे लोग मीटिंग में होते हैं तो वो रेंडमली वहां से मिस हो जाता है, निकल जाता है, पूरी बात को नहीं सुन के जाता। लेकिन जब हम 1 to 1 उसके साथ में बैठेंगे तो वो कहीं ना कहीं पूरी बातें सुनेगा, तो प्रॉपर हम उसको अपनी सर्विसेज समझा सकते हैं। प्रॉपर नॉलेज उसके साथ में हमारी 100% जो चीजें हैं वो शेयर होती है, 100% चीजें उसके उसके माइंड में जा पाती है। विद प्रूफ भी हम उससे बात कर सकते हैं, मतलब हम प्रॉपर 1 to 1 कनेक्टेड है, तो हमारे वॉलेट को शेयर करा करके, हमारी इनकम दिखा करके, और हर तरीके से हम जो है उसको कन्विंस कर सकते हैं। दूसरा, ट्रस्ट और जो क्रेडिबिलिटी होती है वो भी बढ़ जाती है जब हम 1 to 1 प्रेजेंटेशन करते हैं। मतलब ऑब्वियसली बात है, 1 to 1 जब बात करते हैं तो हम उसके साथ में पर्सनल अटैच होते हैं, और पर्सनल अटैच होते हैं तो कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट है हमारे प्रेजेंटेशन के प्रति उसका, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, क्योंकि हम अपनी खुद की स्टोरी से कोरिलेट करके कहीं ना कहीं उसको प्रेजेंटेशन देते हैं। जबकि जो ग्रुप मीटिंग्स होती है वहां पर ऑफिशियल तरीके से ही प्रेजेंटेशन डिलीवर किया जाता है। ठीक है। तीसरा, वही जो मैंने अभी मेंशन भी किया, कंफ्यूजन दूर करता है। राइट। अगर आपको अपने गेस्ट के प्रति कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा, और गेस्ट को आपके प्रति, और आप जो उसको बता रहे हो उसके प्रति अगर उसका कंफ्यूजन है तो हैंड टू हैंड वो कंफ्यूजन भी कहीं ना कहीं क्लियर होते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, बेस्ट इंफॉर्मेशन शेयर करने का तरीका है इंट्रोडक्टिव प्रेजेंटेशन। इंट्रोडक्टिव प्रेजेंटेशन, यू नो इंट्रोडक्टिव प्रेजेंटेशन। आप इंट्रोडक्टिव प्रेजेंटेशन कर पाते हो। इंट्रोडक्टिव प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रश्नवाचक प्रेजेंटेशन। अब आप लोगों ने ये नया नाम सुना होगा, सब प्रश्नवाचक प्रेजेंटेशन, हम तो जानते ही नहीं थे ये क्या होता है। यकीन मानना दोस्त, अगर आप बेस्ट से अपनी बातों को अगर बेस्ट तरीके से सामने वाले के माइंड में अंदर तक पहुंचाना चाहते हो, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ दिमाग से लेकर दिल तक अगर पहुंचाना चाहते हो, मैं तो कहता हूँ दिल गुर्दों तक, आंतों तक भी पहुंचाना चाहते हो ना, तो उसका सबसे शानदार तरीका है प्रश्नवाचक प्रेजेंटेशन। हाँ, माइंड में ही नहीं, दिल में नहीं, इधर आंतों तक पहुंच जाएगी उसको आपकी बातें। हाँ, वो तरीका क्या है, प्रश्नवाचक प्रेजेंटेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंटेशन देते टाइम सवाल करते हुए प्रेजेंटेशन दे। मतलब सारी बातें तो आपको ही बतानी है, सारे क्वेश्चन, मतलब सारी बातें तो आपको ही डिलीवर करनी है। ऐसा थोड़ी है कि हम 1 to 1 मतलब डबल कन्वर्सेशन थोड़ी करते हैं प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन में पूरा हम ही बोलते हैं, सामने वाले को शुरू में सुनते हैं, बाद में पूरा हम ही बोलते हैं। राइट। तो हम जब बोलेंगे तो हम हर बात को बोलने से पहले उसको पहले सवाल के रूप में उसके सामने रखेंगे, क्वेश्चन के रूप में उसके सामने रखेंगे। राइट। और जैसे ही सवाल हम किसी से पूछते हैं ना, तो वो अलर्ट हो जाता है, वो अपनी सारी ज्ञानेंद्रियां खोल लेता है। उसको क्या लगता है, अरे मेरे से सवाल पूछा, अच्छा क्या आप ये जानते हैं, क्या आप इस बारे में जानते हैं? जैसे मैंने बोला कि अच्छा क्या आपको पता है पैसे कमाने के 2 तरीके होते हैं।
अब उसको मैंने जवाब देने का ना टाइम देना, ना मैंने उससे जवाब पूछना, जवाब भी मुझे ही देना, एक्टिव और पैसिव। अब या तो मैं ऐसे बोलता कि पैसे कमाने के दो तरीके होते हैं, एक्टिव और पैसिव। और एक मैंने क्या बोला, क्या आप जानते हैं पैसा कमाने के दो तरीके होते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो तरीका हुआ ना, चेंज हुआ ना। सो इस तरीके से हम लोगों ने अपने बात को प्रोडक्टिव वे में भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि मैं मीटिंग के अंदर सवाल नहीं कर सकता। मीटिंग के अंदर मैं उसको कैसे यूज करता हूँ, आप भी यूज कर सकते हैं। जब ग्रुप मीटिंग होती है तो उसको मैं इस तरीके से यूज करता हूँ, जैसा आप जानते ही होंगे, जैसा आप जानते ही होंगे। तो सामने वाला वहां पर भी अटेंड होता है कि क्या मैं ये जानता हूँ, जानते ही होंगे। लेकिन हम इंट्रोडक्टिव बात कर सकते हैं जब हम वन टू वन बात करते हैं तो। ठीक है। उसके बाद में चौथा पॉइंट, सिस्टम एंड डुप्लीकेशन के लिए इजी होता है। यानी कि सीधी सी बात है कि इस सिस्टम को, इस तरीके से दिए गए प्रेजेंटेशन को डुप्लीकेट करना भी कहीं ना कहीं इजी होता है, और कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट, हमारी जो खुद की एक प्रोफेशनल झलक सामने वाले के माइंड में बनती है। यानी कि सामने वाला जब आपके अपलाइन की मीटिंग में जब आकर के बैठता है ना, तो उसको पता है क्या लगता है, हाँ ठीक है, इसने ऐसे ही नॉर्मल तरीके से स्टार्ट किया हुआ है, पता नहीं इसके अंदर कितनी नॉलेज है कितनी नॉलेज नहीं है, ये किस कैटेगरी का बंदा है, इसमें कुछ क्वालिटी है भी या नहीं है, मुझे इसके साथ ज्वाइन करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए पता नहीं, इसने रैंडमली बस मुझे लिंक दे दिया और इसको खुद को शायद कुछ नहीं आता, इसने एक मीटिंग में मुझे बिठा दिया। सिर्फ मतलब आपकी एक इतनी बेहतर इमेज कहीं ना कहीं वहां पे क्रिएट नहीं होती। लेकिन जब आप वन टू वन अपने गेस्ट का प्रेजेंटेशन करते हो, जब इतनी सारी बातें, इतनी सारी नॉलेज जब आप खुद उसके साथ में शेयर करते हो, तो सामने वाले को क्या फीलिंग आती है कि यार, सामने वाले के अंदर नॉलेज है यार, कितना कुछ जानता है यार, ये कितनी कुछ नॉलेज रखता है, कितना कुछ पता है इसको अपने बिजनेस के बारे में। और जब आप अपने बिजनेस के बारे में बड़े एक्साइटमेंट के साथ में, बड़े डेडिकेटेड तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, उसको समझ में आता है सामने वाला बंदा नॉलेजेबल है यार, उसे आपके साथ में ज्वाइन करने में मजा आएगा, अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि यार नहीं, मैं एक नॉलेजेबल पर्सन के साथ में ज्वाइन कर रहा हूँ। राइट। उसको ये फीलिंग आएगी कि नहीं यार, वो आपके साथ में सेफ फील करेगा कि नहीं यार, ये बंदे को सारी नॉलेज इसके साथ में ज्वाइन किया तो ये डेफिनेटली ये बंदा मेरे को बहुत आगे पहुंचा सकता है। इसलिए भी आपकी एक इमेज को कहीं ना कहीं, एक बेहतर इमेज को कहीं ना कहीं क्रिएट करने का मौका होता है जब आप वन टू वन प्रेजेंटेशन करते हो। ठीक है। यस, वन टू वन प्रेजेंटेशन का जो कन्वर्जन रेशियो है, ज्वाइनिंग रेशियो है, वो कई गुना ज्यादा होता है। इसलिए करना चाहिए वन टू वन प्रेजेंटेशन। कई सारी बार हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बहुत समय हो गया, और डिजिटल और टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रेजेंटेशन अब आया है, टर्म एंड कंडीशन फ्री प्रेजेंटेशन हम लोगों के पास में आया है, मेटावेल। हम लोग लकी हैं। ठीक है। लेकिन दोस्त, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चिट फंड, प्रोडक्ट बेस और पुराने तरीकों के ऊपर बहुत सारे प्लान देखे हुए हैं, बहुत सारे तरीके देखे हुए हैं, और जिसकी वजह से, टर्म एंड कंडीशन वाले प्लान होने की वजह से, कंपनियों के प्लान होने की वजह से, कम डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्लान होने की वजह से, मार्केट में कई सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की जो इमेज है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी बाद में आई है, इसके पहले ही बहुत सारी जो इमेजेस हैं नेटवर्किंग बिजनेस को लेकर के, अदर अदर गलत कंपनीज की वजह से, या कम डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से, या ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद लोगों ने अचीवमेंट किया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के माइंड में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के प्रति कई सारी मिथ भावनाएं हैं, नेगेटिव धारणाएं हैं। जब आप वन टू वन किसी के साथ में बैठते हो, तो आपको वन टू वन मौका मिलता है सबसे पहले उसके उस कचरे को खाली करने का, उसके अंदर उपस्थित उन सारी नकारात्मक भावनाओं को, उन नकारात्मक मिथ को आप खत्म कर सकते हो, और उसके बाद में अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हो। अगर आपको उसकी बातों में, उसकी टॉक में आपको कहीं ऐसा लगा कि ये इसके बारे में, हमारे व्यवसाय के बारे में वो ऑलरेडी जानता है, कुछ उसके माइंड में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भरे हुए हैं, तो आप वन टू वन उसको पहले उन माइंड्स में से उन सारी चीजों को क्लियर कर सकते हो, और क्लियर करके फिर उसको आप प्रेजेंटेशन दोगे, तो उसके माइंड में अच्छी चीजें जाएगी। देखो सीधी सी बात है, जैसे मैं टंकी वाला एक एग्जांपल देता हूँ, कि टंकी में अगर गोबर भरा हुआ है और उसी में मैंने दूध भर दिया, टंकी में अगर गोबर भरा हुआ है और मैंने उसी में दूध भर दिया, तो टोटी में से क्या निकलेगा, गंदा दूध। काम का है? नहीं। लेकिन मैंने टंकी में से पहले गोबर साफ कर दिया, पानी डाल के, और मैंने पहले गोबर साफ करके बाहर निकाल दिया। अब मैं उसमें दूध भर रहा हूँ, अब मैं उसमें अमृत भर रहा हूँ, तो अब दूध और अमृत सही निकलेगा कि नहीं निकलेगा? काम यूज करने लायक बनेगा कि नहीं बनेगा वो? एग्जैक्टली exactly, उसका माइंड यूज करने लायक बनेगा। लेकिन पहले गोबर भरा हुआ और उसमें मैंने धर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। सेम एक्चुअल में क्या होता है, कई बार ऐसी नेगेटिव धारणाएं एंड मिथ के साथ में हमारा व्यक्ति मीटिंग में आ जाता है, और मीटिंग में जैसे ही उसको
हमारा बिजनेस पता लगता है, नेटवर्किंग बिजनेस के बारे में उसको लगता है, तो वो अपनी पुरानी धारणाओं के चलते, अधूरी नॉलेज के चलते वो कई सारे अजप्शंस लगा लेता है, कई सारी गलत धारणाएं अपने मन में बिठा लेता है, और 100% जानकारी लिए बिना अपने बिजनेस, अपने प्लान मीटिंग को क्यूट कर जाता है, जो ग्रुप मीटिंग्स होती है। राइट। इसलिए आपको पहले 1-to-1 में सारा मैटर क्लियर करके अगर आप उसको प्रेजेंटेशन दिए हो और फिर उसको माहौल वाली मीटिंग में लेके आए हो, तो आपकी ज्वाइनिंग के रेशियोज बढ़ जाएंगे। तो ये सारे फायदे होते हैं 1-to-1 प्रेजेंटेशन करने के। ये सारे के सारे वाय, ये सारे के सारे कारण मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है, चलो। अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी बताया कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। अब प्रेजेंटेशन देने से पहले, अब मैं आगे जो नया टॉपिक पे बात कर रहा हूं वो ये है कि प्रेजेंटेशन देने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीजों को हमें नोटिस में रहना चाहिए, माइंड में रखना चाहिए, एंड उसके बाद में ही हमें अपने प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना चाहिए। तो पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में मिक्स वे में ये चीजें हमारे काम आएगी। मैं दोनों के लिए तरीके बता रहा हूँ। ठीक है, आप उसमें देख सकते हैं कि कौन सी चीजें ऑनलाइन में काम आएगी और कौन सी ऑफलाइन में काम आएगी। ट्राई करूंगा बीच में खुद भी क्लियर करता हुआ जाऊं। तो पॉइंट नंबर 1, देखो, टॉपिक हमारा क्या है, प्लान देने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमारा टॉपिक। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 1, पहला, जो कि मैं ऑलरेडी मेंशन भी किया हूं, पहला है, बिना समय और जगह डिसाइड किए प्रेजेंटेशन नहीं करनी है। मतलब प्रेजेंटेशन के लिए आपका जो समय है और जो जगह है, जो तरीका है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड होना चाहिए। मैंने कहा ना, रैंडम प्रेजेंटेशन को, रैंडम रैंडम मिले हुए गेस्ट को प्लान नहीं देना। रैंडम मिल गया, बातें हो गई, वो रेडी है प्लान देखने के लिए, फिर भी उसको अपना एक, चाहे 1 घंटे बाद का ही टाइम दो, बट टाइम जरूर डिसाइड करो, अभी नहीं, तुरंत के तुरंत नहीं। हाँ, जगह डिसाइड करो, या तो ऑफलाइन में जगह डिसाइड करो, या जूम पे डिसाइड करो, जूम पे आना डिसाइड करो, व्हाट्सएप के ऊपर आना डिसाइड करो, जहां पर भी आना है वहां पे डिसाइड करो फिर। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इनविटेशन क्यूरियोसिटी एंड ग्रेविटी से भरा हुआ होना चाहिए। इनविटेशन ग्रेविटी और क्यूरियोसिटी से भरा हुआ होना चाहिए। अगर क्यूरियस नहीं है, जानने की इच्छा नहीं है, जानने की ललक सामने वाले के अंदर नहीं है, वो जिज्ञासा नहीं है जानने की, आपका इनविटेशन बहुत ज्यादा ग्रेविटी के साथ में नहीं हुआ है, हाँ, गिविंग एटीट्यूड के साथ में इनविटेशन नहीं हुआ है, उस प्लान को मत दो। इससे अच्छा तो, राइट। पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया। क्यूरियोसिटी एंड ग्रेविटी के साथ में जानने की इच्छा पैदा करने के बाद में ही हमें इन्विटेशन के बाद में ही हमें प्लान देना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, चूज नॉइस फ्री इन्वायरमेंट। चूज नॉइस फ्री इन्वायरमेंट। ऐसी जगह का चुनाव करें जहां पर आसपास किसी भी अलग तरीके की कोई एक्स्ट्रा ध्वनि ना आ रही हो, कोई नॉइज नहीं हो, कोई शोर ना हो। इनफेक्ट आप दोनों को कोई बीच में टोकने वाला, टालने वाला, बीच में आपको रोकने टोकने वाला व्यक्ति आपके आसपास नहीं होना चाहिए। मतलब आपको कोई टोके ना, कैफे एरिया में भी बैठे तो ऐसी जगह पे बैठे जहां पर, ऐसे जगह, ऐसे कैफे एरिया चूज करें जहां पर ज्यादा कोई बातचीत नहीं करता, बस अपनी अपनी बातों में सब लोग मशगूल होते हैं। ऐसी जगह का चुनाव करें। घर भी चूज करें तो ऐसी जगह चूज करें, राइट, जहां आपको कोई रोकने टोकने वाला ना हो। जहां कोई रोकने टोकने वाला, बीच में मम्मी आ जाए, बीच में कौन आ जाए, बीच में बच्चे आ जाए, बीच में पति आ जाए, बीच में आने वाले लोग जहां पर हो, जहां जिस समय पर हो, उस जगह पर प्रेजेंटेशन कभी भी मत दो। जो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं वही लोग होने चाहिए, जो रोकेगा टोकेगा नहीं, ऐसे ही व्यक्ति वहां पे होने चाहिए। ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट 4, आपके गेस्ट के वर्किंग प्लेस के ऊपर कभी भी प्रेजेंटेशन नहीं दिखाना चाहिए। वर्किंग प्लेस के ऊपर प्रेजेंटेशन नहीं दिखाना चाहिए। भाई ऑब्वियस सी बात है, वो वहां वर्क में बिजी होगा, वहां उसके वर्किंग स्टाफ होंगे, वर्किंग उसका बॉस हो सकता है। बीच बीच में मान के चलो उसकी दुकान है, आप उसकी दुकान में जाके प्लान देने जा रहे हो, अब वो थोड़ी थोड़ी देर में उसके ग्राहक आ रहा है, बोले भाई साहब 5 रुपए की बीमल दे दो, 10 रुपए का चावल तोल दो, 1 किलो चावल दे दो, है। वो बीच बीच में अपनी परचूनी की दुकान चला रहा है और बीच बीच में प्लान देख रहा है। एक्चुअली पता है, ये बात मुझे इसलिए याद रहती है क्योंकि मैंने मेरी लाइफ का जो दूसरा प्रेजेंटेशन किया था, वो परचूनी की दुकान में बैठे दोस्त को ही किया था, और वो ज्वाइन नहीं हुआ था। वो ज्वाइन नहीं हुआ था। हालांकि 6 महीने बाद ज्वाइन हो गया था, जब मैंने आईफोन लिया, और आईफोन लेने के बाद वो भी ज्वाइन हो गया था। तो ऐसा नहीं है, हो तो जाते हैं। वो आईफोन ने ज्वाइन कराया, प्रेजेंटेशन ने ज्वाइन नहीं कराया उसको, है ना। कई बार ऐसे आईफोन भी ज्वाइन करा देंगे आपके।
आपके अचीवमेंट भी ज्वाइन करा देंगे बहुत सारे लोगों को, लेकिन फिर दोबारा ही प्लान देना पड़ा था मुझे। वो परचूने वाला प्लान तो मेरा काम आया नहीं था उस वक्त, वो गड़बड़ी हुआ था। उससे बस मैंने ये सीख लिया था कि नहीं दिखाना है वर्किंग प्लेस में किसी को प्लान, है ना। हाँ, तो मैं प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूँ, ये बात ऐसे ही नहीं बता रहा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, आप चाहे ऑफलाइन में मीटिंग करो चाहे ऑनलाइन में मीटिंग करो, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बेहतर होना चाहिए। आपका एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है, साफ सुथरा और सही तरीके से पहना हुआ गेटअप आपका होना चाहिए, है ना। ऑनलाइन में तो देखो सीधी सी बात है, ऊपर का ही जबरदस्त पहनने की नीड है, बाकी नीचे का किसी को पता नहीं। राइट। जस्ट आई एम जोकिंग, आपको थोड़ा स्माइल आ जाए। अक्सर मेरी मीटिंग बहुत ज्यादा सीरियस भी होती है, दैट वाई आई विल ट्राई की थोड़ा सा आप लोगों को हंसी मिल जाए। और सेकंड, ऑफलाइन के अंदर ऐसा नहीं करना। ऑफलाइन में आपको ऊपर से लेके नीचे तक आपका टिप टॉप गेटअप होना चाहिए। टिप टॉप गेटअप होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 में मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। देखो, चप्पल टी शर्ट लोअर और पजामा ना पहने। ऑफलाइन जो मीटिंग करने जाओ तो चप्पल टी शर्ट लोअर पजामा और इन चीजों के अंदर कभी भी प्रेजेंटेशन मत दो। गॉट इट। नेक्स्ट, कोई भी रफ कॉपी, काले पेज वाले रजिस्टर और 3 रुपए वाले प्लेन, 3 रुपए वाले पेन से प्रेजेंटेशन मत दो। एटलीस्ट 10 रुपए वाला क्लासिक पेन होना चाहिए। सफेद पेज वाली डायरी होनी चाहिए, या तो स्पाइरल स्पाइरल रजिस्टर होना चाहिए, या फिर प्रॉपर एक अच्छी डायरी होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा बहुत प्रोफेशनल डायरी जो बेसिक ट्रेनिंग के लिए यूज करते हो वो हो, लेकिन एटलीस्ट यार व्हाइट पेपर वाला स्पाइरल रजिस्टर तो एटलीस्ट होना चाहिए इस तरीके से, है ना। जो मेरे पास में है इस तरीके का यूज होना चाहिए वो, है ना। और वो इससे पता है क्या फायदा है, कई बार हम जो उसको लिख करके जो प्रेजेंट, ये स्पाइरल रजिस्टर का मैं पता है क्यों रिकमेंड करता हूँ। देखें मेरे पास में भी ये जो पेज है ये भी देखो स्पाइरल रजिस्टर के ही है, ये देखो इसके फायदे पता है क्या है। हम सामने वाले को कुछ भी चीज लिख करके जो भी हमने उसको बताई है, जो भी हमने उसको समझाया है, हम उसको इसे स्पाइरल रजिस्टर में से फाड़ के और उसके हाथ में दे सकते हैं। जो हमें देना चाहिए उसको याद रखने के लिए हम इसको फाड़ के उसको दे भी सकते हैं। इसलिए हमें स्पाइरल रजिस्ट्रेशन का यूज करना चाहिए, रजिस्टर का यूज करना चाहिए। ओके। नेक्स्ट, और ऑफलाइन जो हम ऑनलाइन मीटिंग करते हैं तो प्रॉपर हमारा बैकग्राउंड और वो सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए, हमें इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। हाँ, क्योंकि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत मजेदार है। जब हमारा जो पर्सन होता है, हमारा जो गेस्ट होता है, वो कभी भी प्लान को ज्वाइन नहीं करता। वो कभी भी प्लान को ज्वाइन नहीं करता। दे ज्वाइन यू। दे डोंट ज्वाइन योर मेटावेल, दे ज्वाइन यू। वो आपको ज्वाइन करेगा। मेटावेल को कोई ज्वाइन नहीं करता। अगर आपको उसने ज्वाइन कर लिया तो वो मेटावेल को ऑटोमेटिक ज्वाइन कर लेगा। अगर उसने आपको ज्वाइन नहीं किया तो मेटावेल को कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा, चाहे मेटावेल कितना ही परफेक्ट प्लान क्यों ना हो। वो व्यक्ति आपको ज्वाइन करता है। इसलिए कितना मेटावेल को समझाना और मेटावेल की इमेज क्रिएट करना की जितनी हमारी जिम्मेदारी है, उतनी ही जिम्मेदारी हमें अपने आप को भी बिल्ड, मतलब अपनी भी इमेज क्रिएट करने की। राइट। सो इसलिए हमें हमारा इंप्रेशन भी बेहतर होना चाहिए। मेटावेल का इंप्रेशन बाद है, पहले हमारा इंप्रेशन है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए अपनी अपलाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए अपनी अपलाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका एक प्रॉपर हाइपिंग इनविटेशन होना चाहिए। प्रॉपर और हाइपिंग इनविटेशन, प्रॉपर मतलब पूरा उनका उनके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, उनकी तारीफ आप कीजिए, उनकी जो भी क्वालिटीज हैं उनके बारे में बताइए, उनके इस बिजनेस के प्रति अपने एक्सपीरियंस को बताइए। आपके उस अपनी अपलाइन के प्रति, आपकी अपलाइन को जो एक्सपीरियंस है, आपकी अपलाइन ने जो अचीवमेंट किया हुआ है, अपनी अपलाइन के अंदर जो यूनिक बात है, आपकी अपलाइन के अंदर जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी अपलाइन के अंदर खूबी है, जो भी आप उनकी वैल्यू क्रिएशन के लिए जो भी कुछ बोल सकते हो अपने गेस्ट के सामने, जरूर दो। अपलाइन की टाइम की वैल्यू, अपलाइन की वैल्यू, अपलाइन की पूरी तरीके से हमें वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए। राइट। तो डेफिनेटली मोनालिसा जी ने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे लिखा, टाइम की वैल्यू, दैट्स फाइन। हमें क्रिएट करनी चाहिए हमारी अपलाइन की, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, कैसे भी हम मीटिंग दें, बड़ा उनके टाइम की और उनकी उनके खुद की, उनके करेक्टर की एक बहुत अच्छी हाइपिंग इनविटेशन, हाइपिंग इंट्रोडक्शन हमें हमारे गेस्ट का करवाना चाहिए। बहुत सारी बार मैं देखता हूँ 1 to 1 में लोग प्लान करवाते हैं और वहां गेस्ट के बारे में तो मुझे बता देते हैं पूरा, जैसे वो तो प्रधानमंत्री बैठा है, व्यवसाय व्यवसाय फलाना ढीगड़ा, अच्छी बात है बताओ, लेकिन डायरेक्ट सर ये फलाना व्यक्ति है, करो शुरू। तो ये भाई कर लेते हैं, नहीं बता देंगे हमारे बारे में, और हमारी इमेज उसके माइंड में
जैसी होगी वैसे ही वो हमारे शब्दों को ले लेगा। फिर भाई हम ही क्या है ये उन्हें तो नहीं पता, तुम ही कर लेते प्रेजेंटेशन, अपलाइन की जरूरत क्या थी? क्या तुम्हें बताना नहीं आता? स्लाइड पढ़ के तुम नहीं सुना सकते? अपलाइन की ही प्लान मीटिंग क्यों ली? उसको यूटिलाइजेशन करने के लिए इस पॉइंट का बड़ा ध्यान रखना ही चाहिए आप लोगों को, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, आपकी आवाज में बड़ी ही कोमलता, बड़ी ही स्वीटनेस आपके बातों में होनी चाहिए। बहुत ही कोमल और बहुत ही स्वीट शब्दों में, बहुत ही सुंदरता के साथ में अपने शब्दों को हमें उसके सामने पेश करना चाहिए, ठीक है। किसी भी अजीब और अजीब लगने वाले वाक्यांश, अजीब लगने वाले शब्दों का हमें हमारी प्रेजेंटेशन में ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। जस्ट फॉर फन एक नॉर्मल चलता है। और अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं प्रेजेंटेशंस के दौरान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अधिकतर नहीं करता हूं, ठीक है। हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, आपके चेहरे पर, और देखिए देखिए बहुत बहुत अच्छा गेटअप बता रहा हूं मैं आपको अपना, राइट। अपने चेहरे पर ऑलवेज स्माइल, चेहरे पे ऑलवेज स्माइल, कंधे हमेशा उठे हुए, चाहे ऑफलाइन मीटिंग दो चाहे ऑनलाइन, कंधे हमेशा ऐसे होने चाहिए उठे हुए, ऐसे ऐसे बैठ के प्लान नहीं देना, यूं कर, बहुत सारे लोग ऐसे बैठ के प्लान देते हैं, ऐसे नहीं। क्लियर, क्लियर, क्लियर। देख लीजिए, जो लोग वीडियो में नहीं देख रहे हो, सामने नहीं देख रहे हो, स्क्रीन की तरफ देख लीजिए। ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होने चाहिए, ये स्माइल ऐसे होनी चाहिए। और ना दिख रही हो तो मैं चश्मा खोल के बता दूं, ये आंखों के ये ऐसे होने चाहिए ऑलवेज। ऐसे मतलब एकदम फोकस्ड दिखने चाहिए आप, आपका आई कांटेक्ट सामने होने चाहिए, एकदम सामने वाले के। मैं कई बार बताता हूँ, ऑफलाइन के अंदर तो मैं, जब मुझे लगता है मेरा गेस्ट इधर उधर देख रहा है, तो मैं पेन उसके आंख की तरफ ले जाता हूँ। उसको लगता है यार घुसाएगा क्या, फिर वो मेरी पेन की तरफ देख करके और मैं उसको डायरी पे ले आता हूँ, फिर वो मेरी डायरी में आ जाता है। मतलब ध्यान उसका यही होना चाहिए। हाँ, गेस्ट अगर वीडियो ऑफ कर दे, तुरंत बोलना बंद। गेस्ट अगर वीडियो ऑफ कर दे, तुरंत बोलना बंद, तुरंत बोलना बंद। बोले आ जाओ वीडियो ऑन करेंगे तभी शुरू करेंगे, वरना अटक, हमें हमें भी नहीं रही। हम भी कर सकते हैं वीडियो, प्यास हमें भी लग रही है, हमें भी टॉयलेट आ रहा है, हम भी जा रहे हैं। हमारी मम्मी आवाज दिली, तेरी थोड़ी मम्मी आवाज दिली। अगर तो तेरे करियर के लिए मतलब 40 मिनट फोकस नहीं है, 1 घंटा फोकस नहीं है, तो भाई सब फिर मेरे को क्या? मेरे पास में तेरे जैसे 36 पड़े हैं, तेरे पास में तो मैं ही हूँ प्रेजेंटेशन देने वाला। मैं दे रहा हूँ तेरे को एक बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो ये गिविंग एटीट्यूड, और इस तरह ये ध्यान रखना चाहिए। आप वो वीडियो ऑफ करके पता नहीं कहाँ चला गया, तुम चिल्ला रहे हो, कोई सेंस नहीं है इस चीज। अक्सर कई बार किसी के नेटवर्क में इश्यूज होते हैं, और सामने वाला अगर वीडियो मतलब ऑफ करवाना भी पड़ता है, इनफैक्ट मैं खुद ही करवाता हूँ कई बार, तो मैं उसको बोलता हूँ भाई अनम्यूट रहे। और फिर मैं करता हूँ उसे इंट्रोडक्टिव प्लान। इंट्रोडक्टिव प्लान मतलब पता है क्या? सवाल कर करके, यस और नो, हाँ या ना, यस और नो, यस और नो यूज करता हूँ। और अगर वो मेरे यस का रिप्लाई नहीं दे, वो मेरे यस और नो ना बोले, मेरे सवालों के कई सारे जवाब नो में होते हैं और कई सारे यस में, और वो यस और नो में जब तक जवाब नहीं मिलता मेरे को, मैं प्रेजेंटेशन कंटिन्यू नहीं करता। आपको भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए। हाँ, आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए। और नेक्स्ट, ऑलवेज हैव अ गिविंग एटीट्यूड, ऑलवेज हैव अ गिविंग एटीट्यूड। आपका देने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। आप उसे कुछ दे रहे हो भाई, आप उसे कुछ ले थोड़ी रहे हो यार। 1 मिनट यार, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई। नहीं सर, प्रॉपर है सब। प्रॉपर है मेरा वॉइस एंड वीडियो? यस सर। हाँ, सॉरी सॉरी फॉर दैट, ओके ठीक है। सो हाँ, नेक्स्ट, प्योर माइंडसेट। नेक्स्ट पॉइंट है, आपका प्योर माइंडसेट होना चाहिए। प्योर माइंडसेट मतलब, प्योर माइंडसेट, प्योर माइंडसेट का मतलब होता है कि सामने वाले को ज्वाइन कराने की जो नीयत है, ज्वाइन कराने का जो इंटेंशन है आप लोगों का, वो कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि ज्वाइन कर ले मेरे को पैसा आ जाए। अरे बहुत सारे लोग जो ना ब्लॉक गिन के रखते हैं पहले से ही, ज्वाइनिंग नहीं आती उसके पहले ही, अगली ज्वाइनिंग से मेरे को कौन से ब्लॉक से पैसा आने वाला है और कितना अपलाइन को जाने वाला है। अगर मेरे को पूरा आने वाला है तो प्लान में ज्यादा फोकस करते हैं, रिसाइकिल पे है तो फिर भी ठीक है, कर लेंगे बात। अरे भाई साहब, वो रिसाइकिल होगा तभी तो तुम्हें आएगा। तो सारे प्रेजेंटेशन पे सेम होना चाहिए। और दूसरा,
पहली बात तो इंटेंशन होना ही नहीं चाहिए। ये नियत अगर आपकी है कि मैं सिर्फ सामने वाले को ज्वाइन करा करके मेरा पैसा आ जाए, मेरी ईएमआई कट जाए, इसके आने वाले पैसे से मेरी ईएमआई दे दूं, इसके आने वाले पैसे से मेरा काम चल जाए, इससे मेरे खर्चे चल जाए, इससे मेरी फलानी चीज आ जाए, अगर तुम्हारी नियत ये है और गेस्ट के पैसे को सिर्फ आपने इसलिए आप उससे पैसा अरेंज करा रहे हो या इसलिए उसको ज्वाइन करा रहे हो कि आपको अपनी ईएमआई भरनी है, तो यकीन मानना माय डियर फ्रेंड्स, आप कभी सामने वाले को ज्वाइन करा ही नहीं पाओगे। आपकी नियत, आपका इंटेंशन हमेशा उसकी जिंदगी के अंदर बदलाव लाना होना चाहिए। उसकी लाइफ में उसको एक सही प्लेटफॉर्म देकर के उसको सपोर्ट करके उसको जीवन में कामयाब बनाओगे। वो जीवन भर तुम्हारे प्रति कृतज्ञ रहेगा, वो जीवन भर तुम्हारे प्रति थैंकफुल रहेगा, तो उसकी जिंदगी में आप एक वैल्यू ऐड कर पाओगे। आप लोगों का जीवन बदल रहे हो, आप लोगों की मदद करने वाली भावना के साथ, आप लोगों को जीवन में आगे और सक्सेसफुल कामयाब बनाने को लेकर के आप उसको अपॉर्चुनिटी देकर के उसके जीवन में उसकी सारी दुख पीड़ाओं समस्याओं को खत्म करने के इंटेंशन से अगर आप लोग काम करेंगे, यकीन मानना आपको ज्वाइनिंग कराने में मजा आएगा और काम करने में भी बहुत मजा आएगा। राइट। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी बात पर आपको वाद विवाद नहीं करना है। अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड आर्ग्यूमेंट। हमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं, वाद विवाद नहीं करना है, बहसबाजी नहीं करनी है। प्रेजेंटेशन के दौरान बहस नहीं होनी चाहिए। अगर सामने वाला कोई एक ऐसा पॉइंट रखता है, कोई ऐसी बात बोलता है जो जिसे आप एग्री नहीं करते, जिससे आप सहमत नहीं हो, तब भी आप उसको एग्री करो। तब भी आप उसको बोलो कि यस, बिल्कुल आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, आप बिल्कुल आपकी जगह सही हो। उसकी बात को सही बोलते हुए अपने पॉइंट को रख दो। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी गलत बात को एक्सेप्ट कर लो या उसने कोई गलत बात बोली उसको एक्सेप्ट कर लो, नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है, वैसा बिजनेस है, मतलब हमारे बिजनेस के प्रति कई नेगेटिव बातें सामने वाला कई बार बोल देता है और हम लोगों को गुस्सा आ जाता है और हम उसको उल्टे सीधे जवाब देना शुरू कर देते हैं। नहीं, उसको बोलो बिल्कुल सर आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, बिल्कुल ऐसी ऐसी सिचुएशन मार्केट में रही है, ऐसे ऐसे लोग रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें रही है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है और बिल्कुल आपको सही ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। फिर आप अपने पॉइंट को उसके सामने रखो। कोई भी बहस और वाद विवाद में आप लोगों को नहीं पड़ना है। गेस्ट मैं सच बता रहा हूँ, गेस्ट कितना ही कुछ बोल दे, या तो मैं अगर ज्यादा बोल रहा है तो मैं उससे थैंक यू सो मच धन्यवाद बोल के हाथ जोड़ करके मैं लीव हो जाऊंगा, मैं बाहर आ जाऊंगा, उससे दूर चला जाऊंगा, या फिर मैं उससे बड़े प्यार से समझा दूंगा। प्यार से समझ जाए तो ठीक, और मैं मुझे आर्ग्यूमेंट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट कर जाते हैं अपने गेस्टों से, अरे वो तो बेवकूफ है, वो तो पागल है, तुम पागल हो, तुम बेवकूफ हो, नहीं है, तुमने तो श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी है, उसने थोड़ी पढ़ी है। नेक्स्ट, आगे आर्गुमेंट नहीं करना, अपनी इमेज नहीं खराब करनी। आर्गुमेंट करने से क्या होता है, हमारी इमेज उसके सामने कर देखो, वो भी वैसा और हम भी वैसे ही बराबर। लोगों को क्या लगता है, लोगों को ऐसा लगता है जवाब देकर के संतुष्ट हो जाते हैं। अरे यार भाई, मेरे को नहीं होना संतुष्ट, मुझे तो सामने वाले को ज्वाइन कराना है, मुझे सामने वाले को हराना नहीं है, मुझे सामने वाले को जीतना है। अगर मैंने सामने वाले से आर्गुमेंट कर लिया, मैंने उसके सवालों के जवाब दे दिए, मैंने बहसबाजी में मैं जीत भी गया, वाद विवाद में मैंने जीत भी गया, मुझे फायदा क्या होगा? मैंने इंसान को तो खो दिया ना। अच्छा, मैंने इंसान को खो दिया तो मैं उसको मैं वाद विवाद जीत के भी क्या कर लूंगा? मेरे को फायदा या मेरे को बेनिफिट या मेरा टीममेट तो तभी आएगा, या मेरे को इनकम तो तभी आएगी जब सीधी सी बात है वो मेरे साथ ज्वाइन करेगा, जब मैं उसको जीत लूंगा। तो मेरा उद्देश्य उसे जीतना है, उससे वाद विवाद जीतना नहीं है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। किसी प्रकार का नेक्स्ट पॉइंट है डोंट लाई। डोंट लाई, किसी भी प्रकार का झूठ ना बोले, ओवर प्रॉमिसिंग ना करें। प्रेजेंटेशन के पहले ये सब कुछ ध्यान रखना है देखो आप लोगों को। ओवर प्रॉमिसिंग ना करें, झूठ ना बोले, क्योंकि झूठ की जो उम्र है ना वो बहुत छोटी होती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 दिन बाद, 10 दिन बाद नहीं तो 1 महीने बाद में उसको जो रियल बात है, जो सच है, वो उसको पता करना ही है, लगना ही है। तो किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलना, स्पष्ट झूठों का इस्तेमाल नहीं करना है प्लान के दौरान, नहीं करना, स्पष्ट झूठ का प्लान नहीं करना। झूठ की उम्र बहुत कम होती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ये वाला पॉइंट मेरा हो चुका है ऑलरेडी, कि सफेद कागज और पेन के ऊपर और सही बैकग्राउंड के ऊपर हमें मीटिंग्स करनी चाहिए, ये ऑलरेडी हो चुका है। और स्लाइड से होनी चाहिए, ये ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंटेशन दिखाते समय, प्रेजेंटेशन दिखाते समय हमें किसी भी प्रकार की चीज का सेवन नहीं करना है। सेवन मतलब खाते हुए, ऐसे ठूसा ठूसी चल रही है और प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, यस मेटावेल.com मिस्टर लाडो, ये क्या है भाई? नो। प्रेजेंटेशन देते टाइम कुछ भी, नाश्ता पानी कुछ भी आ गया भाई साहब, पहले या तो चाय निपटा लो, या तो डायरी बंद करके चाय बिस्किट आ गया तो चाय बिस्किट पहले खा लो, उसके बाद में कर लेना। बट चाय में बिस्किट डूब रहा है, इधर S6 S3 चल रहा है, अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, बहुत सारे लोगों की
मैंने देखा है भाई, आप लोग मानोगे नहीं, मुझे पता है आप तो बहुत अच्छी टीम हो मेरे, और आप लोगों ने ऐसा कल्चर कभी देखा नहीं है, आपकी अपलाइन भी बहुत अच्छी है। मतलब गोविंद सर से लेकर विजय सर, दिनेश सर ने, यूवी सर, और आपके अधिकतर जो सारे के सारे फ्रंट लीडर है, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच मुझे ऐसी अपलाइन और ऐसी टीम देने के लिए, कि हम लोगों के पास में कोई गंदी आदत नहीं है, गलत आदतें नहीं है। बहुत सारे लोग गुटखा खाते हैं। हाँ, आपको क्या लगता है गुटखा खाने वाले लोग एमएलए में नहीं है? बहुत सारे लोग हैं जो गुटखा खाते हैं, जर्दा खाते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, और मैंने देखा है भाई, गेस्ट ने ड्रिंक कर रखी है, और पता है प्लान के लिए बैठते ही ड्रिंक पे हैं लोग। हाँ, बियर की बोतल इधर रखी है, चखना इधर रखा हुआ है, प्लान दिया जा रहा है, अपलाइन भी पी रही है, और वो मतलब वो गेस्ट, वो जिसका एसोसिएट, वो एसोसिएट भी पी रहा है, अपलाइन भी पी रहा है, वो गेस्ट को भी पिला रहा है। उनको क्या लगता है कि इसको पिलाने से ज्वाइनिंग आ जाएगी, और लोग ऐसे करते हैं। गलत तरीका है। कल को वाद विवाद होगा, वो कल को स्काई का सर चढ़ने के बाद में कोई सर नहीं होता फिर, तो सर चढ़ता है उसका। हाँ, गुटखा, जर्दा, खैनी, तंबाकू, नशीला पदार्थ, भांग, गांजा, दारू, बियर, कोई भी चीज का, कोई भी नशीले पदार्थों का, इनफेक्ट किसी भी, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो दूध बिस्किट की मना कर रहा हूँ यार, मैं तो चाय बिस्किट की मना कर रहा हूँ, ये तो बहुत दूर की बात है, किसी भी चीज का सेवन करते हुए प्रेजेंटेशन नहीं देना चाहिए, बात खत्म। नेक्स्ट, आपको पीने की आदत है तो रात को पी लेना, दिन में प्लान कर लेना, रात को जाके पी के सो जाना। प्लान देते टाइम नहीं होना चाहिए, ट्रेनिंग देते हुए नहीं होना चाहिए। बट इट, नेक्स्ट। हाँ, प्लान देने से पहले सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है ये जरूर जान लें। हाँ, यूवी सर का यूवी सर पूछ रहे हैं, सर पानी पी सकते हैं? बिल्कुल सर, पानी पी सकते हैं। और पानी भी अगर आपको लग रहा है गला खराश कर रहा है, आपके प्लान देने में आपको इंटरप्ट आ रहा है, मतलब पानी पीने बिना अगर प्लान देने में इंटरप्ट हो रहा है आपको, कि यार अब तो प्लान ही बिगड़ जाएगा बिना पानी पिए, तभी पियो। जरूरत नहीं है तो मत पियो, सिर्फ प्यास लग रही है तो मत पियो। अगर तुम्हें लग रहा है गला ही खराब होने लगे, खराश ही आने लगी, अब तो प्लान ही गड़बड़ हो सकता है, नहीं पिया तो गड़बड़ हो सकता है, तो फिर तो पी लेना चाहिए, ऐसी कंडीशन में पीना है, अदरवाइज नहीं पीना। चलते रहो, चलते रहो पथ पर, चलने में हाँ, लाइन है, चलो खैर छोड़ो, पॉइंट पे आता हूँ। सामने वाले के बारे में, के माइंड में क्या चल रहा है, सामने वाले को खाली करो सबसे पहले, सामने वाले के बारे में जानो, सामने वाले के माइंडसेट को जानो, उसके दिमाग में क्या चल रहा है पहले उसको सुनो, थोड़ा उसको सुनो, उसको सुनकर से उसको खाली कर लो, उसके बाद में प्लान देना शुरू करो। राइट, गेस्ट को सुन लेना चाहिए हमें थोड़ा सा पहले, ताकि उसके माइंड में क्या चल रहा है वो जान लेंगे, तो हमारा, मैंने कहा ना, गोबर भी होगा तो साफ कर लेंगे। और अगर कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो, जैसा कि मैं कई बार बोलता हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर 18 अध्यायों में पहले एक पूरे अध्याय अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने सुना, तभी जाकर के वो 17 अध्याय बोल पाए। अगर वो एक अध्याय अर्जुन को नहीं सुनते तो वो 17 अध्याय अर्जुन मरे नहीं सुनता कृष्ण भगवान को। तो कृष्ण भगवान, मतलब भगवान स्वरूप श्रीमद् भागवत गीता जिन्होंने रचना करी, और भगवान श्री स्वरूप श्री कृष्ण भगवान को भी बोलने के लिए पहले अर्जुन को एक अध्याय सुनना पड़ा। तो भाई आप और हम तो किस खेत की मूली हैं? हमें हमारे गेस्ट को पहले एक अध्याय सुनना चाहिए, तो हम जाकर उसको 17 अध्याय समझा पाएंगे। यू गॉट इट? जरूर ऐसा करें। 40 40 मिनट आप बोलने वाले हो, 50 मिनट आप बोलने वाले हो, तो करीब 5-6 मिनट तो बोलने का, 4-5-6 मिनट तो बोलने का अधिकार उसको भी जरूर दो। राइट, उसको खाली जरूर करो, है ना? वो खाली नहीं हो रहा तो आप सवाल कर करके खाली करो। सवाल ही ऐसे करो कि वो खाली हो जाए, पहले ऐसे सवाल करो कि सामने वाला खाली हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, क्योंकि ये इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ पॉइंट है मेरा नेक्स्ट। इफ यू वांट टू बिकम अ बेस्ट प्रेजेंटर, यू हैव टू बिकम अ बेस्ट लिसनर। अगर आप एक अच्छा प्रेजेंटर बनना चाहते हो तो आपको एक बेस्ट लिसनर बनना पड़ेगा, बेस्ट लिसनर बनना पड़ेगा आपको। ठीक है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट। ये पॉइंट हो गया यार, बार बार हो रहा है छोड़ो, हो गया, इतना ही, इतना ही। मजा आया? सारी बातें क्लियर? क्यों ऑफलाइन देना चाहिए, क्यों वन टू वन देना चाहिए, और देने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर हमने चीजें जान ली। और अब भी जो प्रेजेंटेशन नहीं करेगा तो उसे तो राम ही बचाएंगे। राइट, तो अपना वन टू वन प्रेजेंटेशन जरूर से, दिन में मैं आपको बताऊं, बता देता हूँ, मानोगे नहीं आप लोग, मानना या मत मानना, मैंने कई बार पहले भी बताया है। और यूवी सर, रोशन सर, ये लोग तो मेरे साथ में पुराने समय से कनेक्टेड हैं, ये लोग इस बात को जानते हैं। मैंने एक दिन के अंदर 22 ऑफलाइन प्लान किए हुए हैं। कोई को तोड़ना हो तो तोड़ दीजिए। प्लान देखो, रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं।
मेरा रिकॉर्ड है एक दिन में, ऑफलाइन बोल रहा हूँ, जूम की बात नहीं कर रहा, उस समय की बात कर रहा हूँ जब जूम पे नहीं करा मैंने ये काम। मैंने ऑफलाइन डायरी पेन की बोल रहा हूँ, डायरी पेन पर 22 प्रेजेंटेशन इन अ डे मैंने किए हुए हैं, जिसके अंदर मैंने करीब जिसके अंदर मैंने करीब 9 बार, 10, आई थिंक 9 या 10 बार है वो, मतलब एग्जैक्टली थोड़ा ध्यान नहीं रहा, 9 से 10 बार मैंने प्रेजेंटेशन डिलीवर किया था, सुबह से लेकर रात तक। सुबह 5:30 बजे से, सुबह 5:30 बजे से और 10 बजे तक तो मैंने मेरे एक एसोसिएट के रूम पे प्लान दिए थे, मतलब अ, जहाँ बहुत सारे लोग, एक हॉस्टल टाइप मकान था वो, उसके अंदर 5:30 बजे से लेकर के मैंने 9:30 बजे तक तो नहीं 8:30 तक प्लान दिए थे। और 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे मैं रेडी वेडी होकर के, नहा धो करके और थोड़ा बहुत कुछ खाना खा करके 10 बजे मैं सिटी मॉल पहुंच गया था। और मैंने 10 बजे से लेकर के रात को रात को करीब 9 बजे तक, रात को 9 बजे तक मैंने सिटी मॉल के अंदर मैकडी करके, एक हमारे यहाँ जगह है मैकडोनाल्ड, जो लोग कोटा के होंगे या कोटा आए हुए होंगे उनको पता होगा, मैकडी करके, मैकडोनाल्ड करके हमारे सिटी मॉल में एक जगह है, उसके कॉर्नर सीट पे बैठ करके मैंने वहां प्रेजेंटेशन दी है। बीच में सिर्फ मैंने बर्गर खा करके ही काम चलाया, खाना नहीं खाया उस दिन। 2 बार बर्गर खाए और कुछ कोल्ड ड्रिंक पी, और ऐसे ही मैंने काम चलाया, सिर्फ पानी के बाद। उस दिन मैंने उस दिन मैंने करीब करीब 13 13 बोतल 13 बोतल मैंने वहां से ऑर्डर करी, 13 बोतल पानी की। मतलब पहले पहले इतना पैसा नहीं होता था कि गेस्टों को भी कुछ खिलाऊं, जब गेस्ट नहीं होते थे तब बर्गर खाता था, गेस्टों को तो पानी पिलाता था बस। और मैंने करीब 9 से 10 बार प्रेजेंटेशन डिलीवर किया। 9 से 10 बार में मैंने 22 प्रेजेंटेशन कवर करी, क्योंकि कई बार मेरे 3 गेस्ट बैठ जाते थे, 3 गेस्ट भी बैठे हैं एक साथ, 3 गेस्टों को एक साथ, 2 गेस्टों को एक साथ, 1 गेस्टों को। और मैंने एक दिन में 22 प्रेजेंटेशन की ऑफलाइन में। किसी को रिकॉर्ड तोड़ना है तोड़ देना, किसी को जूम पे रह के तोड़ना है तोड़ देना। हालांकि जूम का रिकॉर्ड बनेगा, बट मेरा ऑफलाइन का रिकॉर्ड है। 22 प्लान इन अ डे, 23 कर देना कोई, 22 पे बराबर भी हो सकता है। तो आई होप सो आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। 1 to 1 प्लान करेंगे आप सब लोग, बोर्ड मीटिंग के ऊपर अपने काम को लेके जाएंगे। आप लोगों का ड्रीम होना चाहिए कि मेरी भी आने वाले टाइमिंग में बोर्ड मीटिंग हो। आप लोगों का ऐसा ड्रीम होना ही चाहिए, ग्रुप मीटिंग होनी ही चाहिए, राइट। ऑफलाइन में आप लोगों का काम होना ही चाहिए, चाहे 2080 ही रहे, लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में आपका काम होना चाहिए। सिर्फ ऑनलाइन और सिर्फ ऑफलाइन नहीं होना चाहिए, सिर्फ ऑफलाइन भी नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन में भी होना चाहिए। और सिर्फ ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, ऑफलाइन में भी होना चाहिए। आप चारों तरीके के प्रेजेंटेशन को यूज करें अपने काम के अंदर, चारों तरीके के प्रेजेंटेशन को आप लोगों को यूज करना चाहिए, राइट। और उन सभी बातों का, उन सारे तथ्यों का जरूर ध्यान रखें, और फिर अपना प्रेजेंटेशन दें परफेक्टली, ठीक है। और इसने के बाद जितना मैंने आप लोगों को बताया, इसके बाद में फिर आपको कुछ नहीं करना प्रेजेंटेशन के अंदर। फिर सबसे पहले उसके साथ में देखो, बातें करने के लिए फिर प्रेजेंटेशन में बहुत कुछ है जो मैंने आई थिंक हाउ टू प्लान के अंदर ऑलरेडी सिखाया हुआ है। आप मेरा हाउ टू प्लान वाला जो वीडियो है वो जाकर के देख सकते हो, हार्डली इसी महीने के स्टार्ट पहले वीक के अंदर की रिकॉर्डिंग है जो यूट्यूब के ऊपर डली हुई है, जहां मैंने बताया कि सबसे पहले हमारे गेस्ट के साथ में हमें पुल तैयार करना चाहिए, है ना, ताकि हमारी बातें आपस में शेयर हो सकें। FORM फॉर्म के ऊपर बात करनी चाहिए, फैमिली ऑक्यूपेशन रिक्रिएशन मार्केट मनी महंगाई के ऊपर हमने बात करनी चाहिए, ठीक है। फिर हमें उसके बारे में थोड़ा पैसे के ऊपर बात करनी चाहिए, मार्केट में उपस्थित समस्याओं से रिलेटेड हमें बात करनी चाहिए, बढ़ती, है ना, इन सब चीजों के ऊपर बात करते हुए हमें अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत करनी चाहिए। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, फला फला, जो भी आपको अच्छा लगे, वो सारी जो डिटेल है वो मेरे प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग के अंदर अवेलेबल है। यहाँ आज मैंने वाई प्रेजेंटेशन के बारे में ज्यादा बातचीत करी है, हाउ प्रेजेंटेशन के बारे में डिटेल से 1 घंटे का जो मेरा वीडियो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और प्रैक्टिकल वे में प्रेजेंटेशन को ऑब्जर्व करने के लिए आप लोग अपनी अप्लाइंस से जब प्रेजेंटेशन कराओ तो उसको बड़े ध्यान से सुनो और समझो। और हमारे जो शाम को सप्ताह में 3 बार जो वीकली प्रोफेशनल प्लान मीटिंग होती है विद स्लाइड अप्लाइंग की, उन्हें बैठ करके जरूर अटेंड करो। इनफैक्ट नोट्स जरूर बनाओ, बैठ करके एक एक चीज नोटिस करो, यार सर कहाँ कौन सी क्या चीज कैसे बोलते हैं, उसको लिख लो। स्लाइड के अलावा जो बातें, जो एग्जाम्पल, जो चीजें सर यूज करते हैं, जो सर बोलते हैं, वो लिख लो, ताकि कल को प्रेजेंटेशन देने में आप लोगों के भी काम आए, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करो, परफेक्ट करो, और उसके बाद में अच्छे से प्रेजेंटेशन दो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।
थैंक यू एवरीवन, आई होप सो आप लोगों को आज वाई प्रेजेंटेशन क्लियर होगा और आप लोग आज से अपने 1-to-1 ऑफलाइन एंड ऑनलाइन प्लान करना शुरू करेंगे। इसी उम्मीद के साथ में आज के सेशन को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। हैव अ नाइस डे। अपना आपका दिन बेहतर हो, अपने दिन को बेहतर बनाओ, ज्यादा से ज्यादा प्लान करो।